दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने थे, राज्यकर्मी बने थे। विशिष्ट शिक्षकों का जो एक महत्वपूर्ण मांग था सेवा निरंतरता का, और सेवा निरंतरता लगभग मिल गया है। दोस्तों, विभाग ने आदेश जारी किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 22 नवंबर 2025 का ये लेटर है। शिक्षा विभाग का आदेश है विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता से संबंधित, और जो वरीयता निर्धारण था कि विशिष्ट शिक्षकों में या विद्यालय में जो भी अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं, उनमें सबसे सीनियर कौन होंगे, तो एक तरह का वरीयता सूची भी जारी किया गया है। दोस्तों, विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, संचिका संख्या 3/8/2025 4207 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, यानी कि 9 सितंबर को जो समिति गठित किया गया था दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता के लिए, प्रमोशन के लिए, सेवा निरंतरता के लिए, वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि प्रमोशन से संबंधित है दोस्तों। जो भी विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 to 5 का, उनको 6 to 8 में प्रोन्नति देना है, और जो 9-10 के हैं उसको 11-12 में देना है। और इसमें यह कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना है। यानी पहले जो आपने कार्य किया है उसका गणना करना है कि इन्होंने पहले प्रशिक्षित वेतनमान इनको कब से मिल रहा है, उसको गणना करना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ये लेटर हो गया दोस्तों। ये भी 22 नवंबर का लेटर है दोस्तों। संचिका संख्या 4208 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं को विशिष्ट शिक्षक की भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। यानी कि जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी बीपीएससी शिक्षक हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक के तरह जो है उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। ये जो पत्र है दोस्तों, संचिका संख्या 4206, इसमें वरीयता से संबंधित जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निम्नलिखित रूप से निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है। तो किस प्रकार से वरीयता निर्धारण होगा? जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। यानी जो पुराने वेतनमान के शिक्षक हैं वो सभी प्रकार के शिक्षक से वरीय होंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परमंडल संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील है अगर पदस्थापित नहीं है, ऐसी स्थिति में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 संशोधित नियमावली 2023 में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्नांकित मापदंड के अनुसार किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का और वर्ग 9 से 10 में अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का है दोस्तों, 1 to 5 और 6 to 8 का,
कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2023 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इसके अनुसार न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव वाले वर्ग 1 से 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। वर्णित मापदंड के अनुसार एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। जन्मतिथि भी सेम रहेगा, तो जो नाम का अल्फाबेट है उसके अनुसार जो है वो निर्धारण किया जाएगा और विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है। जो मिडिल स्कूल है दोस्तों, मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2023 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। किन्हें प्राधिकृत किया जाएगा? इसके अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वर्ग 6 से 8 के स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। विशिष्ट शिक्षकों का जब सेवा का गणना किया जाएगा दोस्तों, पहले का अगर सेवा का गणना किया जाएगा सेवा निरंतरता का, तो संभवतः उनको सेम इंडेक्स के जैसा वेतन मिलेगा और सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 10 हो, चाहे वो 11 12 हो, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी जो टीचर है 1 to 5 के सेवा निरंतरता मिलने के बाद उनका संभावित वेतन कितना होना चाहिए। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया गया है, वेतन संरक्षण दिया गया है, उसी तरह से जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो पे प्रोटेक्शन का चार्ट होगा दोस्तों, पे मैट्रिक्स होगा 1 to 5 का या 6 to 8 का, वो इसी चार्ट के द्वारा ही होगा, चाहे वो 1 to 5 हो चाहे वो 6 to 8 हो। 2003 के बहुत सारे शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद TRE 1 में जो है बीपीएससी शिक्षक बन गए थे 1 to 5 के, तो उनको एक इंक्रीमेंट के साथ में 26,250 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा था। आदेशानुसार अब उनको भी पे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो उस समय उसका जो बेसिक पे था वो 31,340 रुपया दिसंबर में होता, तो 31,670 रुपया उसका जनवरी में हो जाएगा। जुलाई में एक इंक्रीमेंट होने के बाद 32,620 रुपया हो जाएगा। ये 2003 के। जो 2010 के हैं, जो बहुत सारे टीटी पास शिक्षक TRE 1 परीक्षा पास करने के बाद या TRE 2 परीक्षा पास करने के बाद या TRE 3 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए थे, साथ ही साथ बहुत लोग बीपीएससी शिक्षक बन गए थे। तो अब जो उनका पे प्रोटेक्शन होगा, तो जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो है वेतन निर्धारण हुआ है, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षकों का भी वेतन निर्धारण होगा। सेम बेसिक पे होगा दोस्तों। जो 2003 के हैं 32,620 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं 25,750 तो है ही। इसी प्रकार से दोस्तों पे मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनका भी वेतन निर्धारण किया जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब एक चीज आता है कि जब प्रमोशन हो जाएगा अलग अलग शिक्षकों का, चाहे वो बीपीएससी पास हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, तो प्रमोशन के बाद कितना वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी या इनहैंड सैलरी। प्रमोशन के बाद जो वेतन होगा दोस्तों, आप इस प्रकार से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, हम लोग जो बेसिक पे का बात करेंगे वो 2026 के अनुसार करेंगे।
जो नियोजित शिक्षक हैं 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया था, 2026 जनवरी में 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 55,433 रुपया होगा। इसमें से 3,600 रुपया उसका EPF अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 51,833 रुपया होगा जो नियोजित शिक्षक है। चूंकि नियोजित शिक्षकों का भी प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा आदेशानुसार। तो ये जो 32,290 है दोस्तों, ये बेसिक पे 34,130 के आसपास में हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड का स्केल होगा। और इसमें जो उसका ग्रॉस सैलरी होगा वो 58,432 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी उनका 54,832 रुपया हो जाएगा प्रमोशन के बाद। जो 2003 के नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार जो जनवरी 2026 में जो बेसिक पे होगा 32,620 होगा। जनवरी 2026 इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों चूंकि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो जनवरी में ही सेम हो जाएगा 2026 में, अभी कुछ का अंतर है। तो 32,620 रुपया जो होगा तो इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके 12,370 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी उनका 61,357 रुपया होगा, लेकिन इन हैंड सैलरी उनका 48,987 रुपया होगा। इंडेक्स 3 के अनुसार जब उनका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन जो होगा तो ये 32,620 रुपया ये 36,530 के बराबर आ जाएगा स्नातक ग्रेड का। और इसमें जब आप 58% DA लगाएंगे, 5% HRA लगाएंगे, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 68,594 रुपया। 13,852 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 54,742 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे ये देख सकते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक का यदि प्रमोशन होता है 1 to 5 का तो 51,833 से उनका इन हैंड सैलरी 54,832 रुपया हो जाएगा। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं 48,987 रुपया से 54,742 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा प्रमोशन के बाद। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया इनका बेसिक पे जनवरी 2026 में होगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो BPSC शिक्षक हो, सबका चूंकि पेपर रोटेशन के अनुसार बेसिक पे बराबर हो जाएगा अलग अलग नियुक्ति वर्ष के अनुसार। तो इसमें 58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया हो जाएगा। 12,009 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 47,589 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा। यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो ये 31,670 रुपया जो है वो 35,470 रुपया के बराबर हो जाएगा। इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपको प्रमोशन के बाद ये सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 47,000 से 53,000 रुपया मिलेगा। इसमें एक होंगे जो 2009-10 के शिक्षक होंगे। तो 9-10 के जो शिक्षक होंगे तो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। जो 9-10 के शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो BPSC शिक्षक बने हैं। 58% DA, 5% HRA, 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। जब प्रमोशन मिल जाएगा तो ये 30,750 रुपया 34,440 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा तो 64,725 रुपया होगा। इसमें से 13,060 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 51,665 रुपया होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो मैं आपको ईयर बता रहा हूं 9-10, तो 9-10 का मतलब हुआ विशिष्ट शिक्षक ही नहीं, साथ ही साथ BPSC शिक्षक भी जो अब विद्यालय अध्यापक बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका भी बेसिक पे इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा और उनका भी वेतन बढ़ेगा। और प्रमोशन के बाद इन हैंड सैलरी यही होने वाला है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक या BPSC शिक्षकों का। स्नातक ग्रेड में कितना बेसिक पे होगा आप उसको इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो 2003 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया पे उसका फिक्सेशन हुआ, लेकिन जुलाई 2025 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हुआ। तो जाहिर सी बात है जनवरी 2026 में भी होगा। तो ये 32,620 रुपया जो होगा जब इनको प्रमोशन होगा तो 6 to 8 में होगा। तो 32,620 के बराबर का जो इंडेक्स है वो 36,530 रुपया हो जाएगा बेसिक पे। उसी तरह से जो
10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 9-10 के, उनका 30,750 रुपया होगा जनवरी 2026 में। अगर प्रमोशन होगा तो इनके पास का जो बेसिक पे है वो 34,440 रुपया होगा। उसी तरह से स्नातक ग्रेड में भी सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, जिसका बेसिक पे 28,840 रुपया है। अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 30,900 रुपया हो जाएगा। तो यही पे मैट्रिक्स के आधार पर उनको जो है आने वाले समय में वेतन मिलेगा प्रमोशन के बाद। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।